सबना राम राम। फिलहाल रोहतक में मौजूद हैं और अपने साथ एक बुजुर्ग और एक तजुर्बेकार, उम्र करीब 80 साल, डॉक्टर प्रमोद मरवा जी मौजूद हैं। और ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अगर मैं ये कहूँ कि इनसे मिलना तो दूर की बात, जो वीडियो ना पूरी सुन लेगा ना, जो इनकी सारी बातें ना सुन लेगा, तो शायद घना नहीं 10% तो मतलब वो जिंदगी में इतनी सीख ले लेगा कि वो बीमार नहीं होगा। और आर्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साहब। ऐसी ऐसी चीज़ आप ना बताओगे, इन्हों कहाँ करें भाई, भीतर के पर्दे खुलेंगे आपके कि ये चीज़ भी है। और एक कहावत है अपना देसी, कि डॉक्टर को ही भगवान का दूसरा रूप दिया गया है। क्योंकि जिस पत्थर के माध्यम से हम भगवान को पूजते हैं ना, वो किसी ने नहीं देखे, लेकिन एक इंसान के अंदर अगर भगवान दिखा तो वो केवल डॉक्टर हैं, जो किसी की भी जिंदगी बचा सके हैं। अगर उनकी भावनाएं साफ हैं, उनकी नीयत साफ है, उनको पैसे से प्रेम नहीं है, वो केवल सेवा कर रहे हैं। ठीक एक गजब की इंसानियत के धनी और एक गजब के इंसान, जिन्हें मतलब अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी और अपनी बीच की जिंदगी पैसे को साइड में करके, और मतलब एक सेवा भाव होता है, रोहतक में आए, इंग्लैंड में इन्हें पढ़ाई करी। बड़ी गजब की इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। सारी चीज़ डॉक्टर साहब की जुबानी आप तो सुनावांगे। तो सबसे पहले अपना राम राम जी, राम राम जी। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। नहीं जी, आपकी धन्यवाद आपका है। हमने यूँ मौका मिला कि मतलब एक 50-60 साल का तजर्बा आज हम सुनने जा रहे हैं। हम बड़े उतावले हैं इस चीज़ के अंदर। तो इसमें मैं भी उतावला इसलिए हूँ कि आप मेरी बातें सुनेंगे और कुछ हम शेयर करेंगे आपस में, जी, एक दूसरे का तजर्बा। तो देखते हैं कि आज कैसा चलता है इसके अंदर। अच्छा ही चलेगा डॉक्टर साहब, हमने खुशी है आपसे मिलकर। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपका एक जीवन परिचय जी, बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से लेकर। मैं 1945 में पैदा हुआ था हाँ जी। और उसके बाद मेरे पिताजी की नौकरी, कई जगह पर सरकारी नौकरी थी, वो चलती रही। हाँ तो जी। हम उनके साथ कभी महम में, कभी कलानौर में, कभी सोनीपत में, कभी फिर रोहतक में रहे और यहाँ मैं पढ़ाई करता रहा। हाँ जी। उसके बाद मैंने MBBS यहाँ मेडिकल कॉलेज रोहतक से पास करी 1967 में। हाँ जी। और 1969 में मैं यहाँ से विदेश चला गया था। उस टाइम वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी और पढ़ाई के साथ साथ तजर्बा भी मिलता था, काम भी हम कर सकते थे वहाँ और पढ़ाई भी कर सकते थे। हाँ जी। 5 साल मैं वहाँ पर रहा और 5 सालों में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी ली और वहाँ तजर्बा भी सीखा लोगों से। बड़े बड़े अच्छे साइंटिस्ट मिले वहाँ पर, दुनिया के टॉप मोस्ट लोग थे अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर, हाँ जी। जिनसे मैंने काम सीखा। हम्म। और जब ये मौका आया, मैं हिंदुस्तान वापस आने की बात सोच रहा था, तो मुझे उस टाइम देश ब्रिटिश सरकार की तरफ से वहाँ की नागरिकता देने की बात उठी थी। अच्छा जी। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं हिंदुस्तान चला जाता हूँ तो वहाँ जाके माँ बाप की सेवा करूँगा हाँ जी। और अपने देशवासियों की सेवा करूँगा। हाँ जी। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, हम्म। यहाँ कोई कमी नहीं है। हमारे देश में उस टाइम बहुत सख्त कमी थी, डॉक्टर्स की भी और स्पेशलिस्ट की भी। हाँ जी। तो मैं उस टाइम मेरे ख्याल में पहला डॉक्टर था रोहतक के अंदर जिसने MRCP की डिग्री, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, जैसे यहाँ MD होती है, हाँ जी। उसके मुकाबले की ये डिग्री होती है, वो करी और उसके बाद हिंदुस्तान में वापस आके उसको तजर्बे के रूप में लाया। यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहले दिल्ली एम्स के अंदर जॉब करी। हाँ जी। वो थोड़े महीने के अंदर की, कुछ मुझे मज़ा सा नहीं आया, क्योंकि मैं उन बड़ी मशीनों में तो ऑलरेडी रहता ही था जहाँ मैं इंग्लैंड में था। हाँ जी। हमारे देश में उन लोगों को
ज़रूरत थी मेरी या हमारे जैसे लोगों की, जो कि सस्ते इलाज में हाँ जी। और अच्छी विद्या प्राप्त किए हुए आदमियों से मिल सकते और उनका संदेश ग्रहण करते कि वो क्या हैं और क्या करना चाहते हैं और किस तरह से छोटी उम्र के अंदर, हम्म। मैं 30 साल का था हाँ जी। उस टाइम मैंने काम शुरू किया रोहतक के अंदर। तो उस सारी विद्या को जो मैं वहाँ से सीख के आया था उसको मैंने प्रैक्टिकल रूप देकर हाँ जी। लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा जी। यहाँ उस टाइम बहुत कम सुविधा थी और हार्ट जैसी बीमारियों का तो दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं था हाँ जी। और नज़दीक से नज़दीक भी कोई आदमी जाता था तो वो दिल्ली या चंडीगढ़ जाके कोई छोटा मोटा अपना इलाज करवाता था। हाँ जी। इसके साथ साथ और मेडिकल साइंसेस की जितनी बीमारियों का इलाज मैंने वहाँ सीखा उसको भी प्रैक्टिकल रूप में लाए और अच्छे रूप से लोगों की कोशिश की कि उनकी मदद हो हाँ जी। और उनका बेहतर तरीके से इलाज हो। और इन ख़ास तौर पे इन ग्रामीण लोगों का जिनके पास उस टाइम अपनी ट्रीटमेंट का इलाज का कोई इतना अच्छा मौका नहीं था। हाँ जी। डिस्पेंसरीज भी हॉस्पिटल्स भी सरकारी जो थे वो दूर दूर थे। तो उस समय मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं रोहतक में रहूँगा और रोहतक के अंदर रहकर ये लोगों की सेवा करूँ। डॉक्टर साहब देखो, कोई भी इंसान है मतलब जब वो एक टारगेट लेके चलता है, मतलब आपने जैसे डॉक्टरी का टारगेट था आपका, इंग्लैंड में आपको नागरिकता मिल रही थी, आपने नागरिकता छोड़ दी, चलो अच्छी बात है भाई, आपको अपने देश से प्यार था। लेकिन एम्स में आप आए जो नाम ही इतना बड़ा है कि मतलब जिसका एक परिचय भी नहीं देना पड़ता। पैसे आप जितने मतलब चाह सकते थे उससे ज़्यादा कमा सकते थे। मतलब पैसे से लगाओ किस तरीके से हटाए, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी फील्ड के लिए मेहनत करता है, उसका जब टारगेट फिक्स होता है कि भाई लाइफ में ये बनना है, तो सीधी बात है जी, जब वो कामयाब होता है तो पैसा तो उसको मिलता है। ये जो पैसे से प्रेम होता है ना, या मतलब एक लालसा होती है, कामना होती है, कि इच्छा होती है कि पैसा तो कमाना है, फिर आपको उस चीज़ से मतलब अलग किस तरीके से हटे, भाई पैसा नहीं कमाना, सेवा ही करनी है। और फिर आप आज 80 साल के हो गए, उसी तरीके से आप सेवा भी कर रहे हो। देखो, एम्स के अंदर रह के एक आदमी एक दिन में 10 मरीज़ देख सकता है। हाँ जी। अपॉइंटमेंट सिस्टम है, दूसरे सिस्टम है जिसमें इतने ही मरीज़ देखे जा सकते हैं। बिल्कुल। कोई आदमी ऐसा चाहिए इन लोगों को जो इनको गाइड तो करे हाँ जी। कि वो किस रोग से पीड़ित हैं हम्म। और वो उनको अच्छा इलाज कहाँ मिल सकता है। ठीक है। एक आदमी यहाँ से दिल्ली जाता है, 2 दिन में या 1 दिन में उसका नंबर आता है, फिर उसकी जान पहचान नहीं है, उसको सारी सुविधाएं मिलने में सुविधा भी है असुविधा भी है। हाँ जी। तो अगर एक पेरिफेरी में बाहर के गांव की तरफ छोटे शहर की तरफ आदमी रह के हाँ जी। उनको ये गाइड कर सकता है कि भाई आपको ये बीमारी है और ये यहीं ठीक हो जाएगी हम्म। और कम पैसे में हो जाएगी और जो है अच्छे तरीके से हो जाएगी, तो वो उसको पसंद करेंगे बनिस्बत इसके कि उनको कहा जाए कि आप हर पेशेंट अगर एम्स में जाना शुरू कर दे हाँ तो जी। आप अंदाज़ा लगाओगे कि एम्स का क्या हाल हो जाएगा। और फिर नंबर आने में 1 साल लग और जाएगा इस तरीके नंबर से तो। आप उस टाइम की भी बात मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप किसी को कहिए हाँ जी। कि आपको वहाँ से एक सीटी स्कैन कराना, जो वहाँ उस टाइम अभी शुरू ही हुआ था, अच्छा जी। तो उसमें वो 6 महीने या साल की अगर डेट मिलती है या ऑपरेशन कराने में इतना टाइम लगता है, हाँ जी। तो फिर उससे अच्छा है कि आदमी किसी और केंद्र पर जाए जहाँ की जल्दी ही बीमारी के हिसाब से
हाँ जी। जल्दी ही सुविधा मिले और उसका इलाज जल्दी बन सके। तो मेरा इस ख्याल से यहाँ आना ये भी ज़रूरी था, क्योंकि आफ्टर ऑल जो है सब कुछ पैसा ही नहीं होता। हाँ जी। हमारे पास खाने के लिए रोटी हाँ जी। और रहने के लिए मकान, और भगवान की कृपा से मेरे पास ये पहले था। दोनों चीज़ें। सो मेरे को ये फ़िक्र नहीं था कि आज मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा, रात को कहाँ से सोऊंगा। हाँ जी। इस चीज़ की चिंता सबको तंग करती है, बिल्कुल। वो मेरे पास थी। तो मैं निधड़क हो के जो मेरे ऊपर कृपा की मेरे माँ बाप ने, तो उसके बाद मैं इस काम के अंदर जुट गया। और शुरू में मुझे याद है कि मैं 19-20 घंटे दिन में काम करता था। अच्छा जी। उसके अंदर यहाँ पर कोई 12 घंटे तो मेरा ओपीडी चलता था। अच्छा जी। और उसके बाद आप हैरान होंगे कि मैं गांव में भी जाता था। आस पड़ोस के जो 10-15 किलोमीटर के एरियाज थे उनमें मैं दोपहर में जाता था, धूप के अंदर भी सर्दी के अंदर भी। और पैदल ही जाते होगे डॉक्टर साहब उस टाइम तो? नहीं, उस टाइम देखो यहाँ पर रिक्शा होते थे, अच्छा, साइकिल वाली रिक्शा। साइकिल वाली रिक्शा, हाँ जी। शहर के अंदर जाने के लिए। हम्म। और गांव में जाने के लिए बस या टांगा, वो भी मैंने सफ़र किया है उसके अंदर। अच्छा जी। और उस तरीके से भी, या ये छोटे टेम्पू चलते थे उस टाइम, हाँ जी। इनके ऊपर भी मैं गया हूँ। बाद में मैंने फिर एक पुरानी कार ख़रीद ली थी, जिसके साथ थोड़ा सा आने जाने में सुविधा भी होती थी, टाइम थोड़ा भी सा बच जाता। टाइम बचता था। तो मतलब आपके माइंड ही मतलब उस जगह पे फिक्स हो गया कि हाँ बस सेवा करनी है, क्योंकि सेवा करने के लिए आप रोहतक से बाहर गांव में भी बता रहे हो कि मैं गया हूँ उस टाइम पे। बहुत सारे गांव में गया हूँ, एक नहीं, मेरा ख्याल में इस ज़िले के अंदर तो कम से कम 70% गांव ऐसे होंगे अच्छा, रोहतक जिले के? ज़िले के, जहाँ मैं कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में ज़रूर गया हूँ। अच्छा जी। हाँ। और पिछले 50 साल से आप यहीं मतलब रोहतक में सेवा कर रहे हो उसी हाँ, तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आर्ट स्पेशलिस्ट आप हो, 80 साल आपकी भी उम्र होगी, और सबसे बड़ी चीज़ तो यही है भाई, खुद डॉक्टर साहब का उलिया देख के शायद आप ये नहीं समझ रहे होगे जिस तरीके से अपना देहात में 80 साल का आदमी हो जाए उसका क्या उलिया हुआ है। अगर बाल की भी बात करा तो अब भी मतलब काले बाल डॉक्टर साहब के सिर पे मौजूद हैं 80 साल की उम्र में, जो आज ज़्यादा नहीं 30 साल की उम्र में बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाए हैं। दांत डॉक्टर साहब के यूं हैं, मतलब पैंट शर्ट पहन कर नहीं कहा कर भाई अच्छे जेंटलमैन डॉक्टर साहब लग रहे हैं, ये नहीं लग रहा भाई 80 साल के एक बुजुर्ग हैं। क्योंकि उम्र के हिसाब से मैंने इनको बुजुर्ग बोला था, लेकिन मतलब वही चीज़ें हैं, बातें और सारी चीज़ें देख के तो आज भी यंग न्यू के न्यू दिखाई दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब मतलब आर्ट के ऊपर आपका पहले से ही ये था कि मतलब करना इस चीज़ का कोर्स? हाँ, मेरा ये था कि इस लाइन के अंदर, वैसे तो हमारे पास इतनी बीमारियां हैं जिनका इलाज हमें चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हार्ट की बीमारियों के लिए यहाँ पर कोई ऐसा साधन नहीं था। मैं कहता हूँ कि एक चीज़ को जानना, उसका इलाज करना और उसको आदमी को सही रास्ते पे रख देना, हाँ जी। ये ही हमारा बहुत बड़ा काम है। चाहे मैं ऑपरेशन नहीं करता, हाँ जी। लेकिन अगर मैं किसी को जांच करके ये बता सकता हूँ कि इस मरीज़ को ये बीमारी है, तो कम से कम ये तो पता लग गया कि उसको पेट की बीमारी है, सिर की बीमारी है, छाती की बीमारी है, और उसके हिसाब से टेस्ट कराए जाएं हाँ जी। और उस हिसाब से ही उसका इलाज ट्रीटमेंट हो। कराए, तो वो ठीक लाइन पर चल पड़ता है। उसके बाद वो लंबी ज़िंदगी जीता है। ऐसी बात नहीं है कि हार्ट वाला रोगी जल्दी चल बसता है, वो कुछ कारण है, भगवान के हाथ में होता है ज़िंदगी तो। बिल्कुल। लेकिन ये है कि हम अपनी तरफ से गाइड कर सकते हैं, उसको सही रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई ये काम करने से आपकी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। और यही हम सबका इस इलाज में, इस बीमारी में, या कोई भी बीमारी हो, उसके अंदर ये बहुत महत्व रहता है
कि वो आदमी जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब एक चीज़ और, आज से 50 साल पीछे अगर हम जाते हैं 1975 के अंदर जब आप आए, उस टाइम ये बीमारियां थी जो आज हैं, एकदम अचानक से, मतलब उसको बताने हार्ट फेल बोल देते हैं, हार्ट अटैक बोलते थे, यानी मात्र 1-2 मिनट में इंसान चला जाता। उस टाइम पे थी ये बीमारियां? देखो बीमारियां तो थी, एक हमें पता ही नहीं था अच्छा जी। कि ये बीमारी है क्या। कोई आदमी पेट की दर्द से आता था, लेकिन होता उसको हार्ट अटैक था। अच्छा जी। तो वो पेट की दर्द की दवाइयाँ लिए जाता था, अल्टीमेटली कि उसका काम जो है पूरा हो जाता था। इसी तरह बहुत सारी बीमारियां, कई लोग पहले जैसे कह देते थे बाएं बाजू में दर्द है, बाव हो गया, इसके ये बीमारी होगी। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे, मैं समझता हूँ इलाज के अलावा, कि ये पता लगे बीमारी क्या है। या तो हमें पता नहीं। सही बात है जी। दूसरी बात ये है कि अब बीमारियां अपना रूप बदल गई हैं पहले के मुकाबले में। वो कैसे? जो चीज़ें हम खाते हैं, हाँ जी। एक्सरसाइज हम नहीं करते, कोई गलत मलत काम हम नहीं करते, तो बीमारियों ने भी अपना रूप बदल लिया है। आप देखेंगे प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई, लोगों के पास पैसा बढ़ गया। हाँ जी। पैसा बढ़ गया तो ये है कि कुछ लोगों में ऐप भी पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल। और कितने ही लोग शराब, बीड़ी, सिगरेट, इन चीज़ों का सेवन करते हैं, और ये खुद ही एक बीमारी का घर है। चाहे वो सिगरेट हो, तंबाकू हो, चाहे वो शराब का रूप हो। ये चीज़ें हमारे पास थी पहले। आप तंबाकू पीते थे हुक्के के रूप में, हाँ जी। उसमें हुक्का का पानी से छनका आता था, वो थोड़ी उससे सफाई हो जाती थी। बिल्कुल। अब सारी चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं, इतनी कारें, मोटर्स, व्हीकल्स हो गए हैं हाँ जी। कि इतने रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। लोग ध्यान से चलाते नहीं, या चलाते हैं तो ठीक तरीके से नहीं चलाते, जिससे एक्सीडेंट का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल। उससे बहुत सारे लोग जल्दी उम्र के अंदर भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। जब आदमी का एज लंबी हो जाए, पहले क्या था, 50 का हो गया भाई, 60 का हो गया, 60 आ गया ये तो। अब 60 का आदमी तो जवान आदमी है। वो जितनी उसकी उम्र लंबी होती जाएगी, 70, 80, 100, तो वो उसके अंदर बीमारियां भी बढ़ जाएंगी। इसीलिए आप देखते हैं कि कैंसर नामी बीमारी या कैंसर रूपी बीमारी के अंदर हाँ जी। बहुत किस्म की वैरायटीज़ हो गई हैं, और वो लोगों में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें, बीमारियां रूप बदली हैं, उम्र का तकाजा हो गया है, ये भी हमें मानना पड़ेगा।